आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति और आज के इस आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, और दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हों, हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन तूने प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा और हमें अवसर दिया प्रभु कि हम आपकी हुजूरी में जाएं, आपकी उपस्थिति में जाएं। और प्रभु, इस समय जब हम परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में हैं, आपकी हुजूरी में हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, हमारी स्तुति और आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सब ने कहा आमीन। आइए हम इस समय आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया। आप सब नाचेंगे गाएंगे। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दी है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें
समय है सूचनाओं का। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभाएं होती हैं, जैसे कि हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं जा पाते हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इस आत्मिक विचार में जुड़ें। हर रोज पासवान दल और प्रार्थना दल आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमें मैसेज कर सकते हैं या किसी पासवान को बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को देने का। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नीति वचन की किताब उसके 3 अध्याय उसके 9 वचन में, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, जिससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अपने भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर को आदर दें। परमेश्वर के राज्य में देने का मतलब है कि हम देने के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं। देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी कमाई में से, अपनी संपत्ति में से देकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को आदर करें। और मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर को विश्वास के साथ दें, हम परमेश्वर को आनंद के साथ दें। और बाइबल बताती है जब हम ऐसे करते हैं, वो हमारे खत्तों को, हमारे भंडार को वो भरा पूरा रखता है। वो अपने वायदों को पूरा करता है जैसा उसने वायदा किया है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके पास कुछ भी हो, आप उसे परमेश्वर के राज्य में दें। जो कुछ भी है, आप अपनी कमाई का पहला भाग, अपनी कमाई का 10वां भाग, अपना भेंट परमेश्वर के राज्य में देकर उसकी महिमा करें, उसका आदर करें और उसकी प्रशंसा करें। जब आप देंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और 10वां भाग को दें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जैसा तेरा वचन हमें बताता है प्रभु, और प्रभु तूने प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर पिता कि प्रभु तू हर से देने वालों को बहुत आयत की आशीष को देता है। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जब हम अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु जी और अपनी कमाई के पहले फल के द्वारा प्रभु, जब प्रभु हम आपके राज्य में देते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को देना परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे लोगों के खत्ते भरे रहने पाए प्रभु जी। प्रभु उनके रसकुंडों में परमेश्वर पिता नया दाग उमरने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के हृदय से आप बात करें परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु वो अपने दिल की गहराई से प्रभु
तेरे राज्य के लिए प्रभु जी अपने भेंट और अपने 10वां भाग को दे सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। सारा आदर और महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, ताकि प्रभु का राज्य बढ़ोतरी करने पाए। यह समय परमेश्वर के वचनों को सुनने का है। मेरे प्रिय, मेरे साथ निकाले हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद। मेरा विषय है परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। हम परिस्थितियों पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें। और कई बार हम मनुष्य होने के नाते परिस्थितियों पर भरोसा रखते हैं, बल्कि आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। इसलिए बाइबल इस तरह से कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद दूंगा। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इसलिए दाऊद इस बात को लिखता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। क्यों मेरे प्रियो? चाहे परिस्थिति उसके जीवन में कैसी भी थी, उसने अपने हृदय को सिखाया कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर रखना सीखे। हम कई बार अपना विश्वास परिस्थितियों पर रखते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। हमें सिखाना है कि हम अपने विश्वास को परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर रखना सीखें। यह भविष्यता हमें सिखाता है, कठिन का समय जरूर आ सकता है, कठिन समय जरूर आ सकते हैं, चारों ओर कमियां हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है, निराशाएं हो सकती हैं, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर को ताकूंगा। दाऊद इस तरह से लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। क्यों लिखता है? क्योंकि वो जानता है मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है। अंजीर के वृक्ष में दाखलता और खेत में पशुओं का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जीवन चलता है। और वो दाऊद ये भविष्यता इस बात को लिखता है, चाहे हो या ना हो तब भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। चाहे हो या ना हो तब भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के इस स्थान पर भी, हम अपने जीवन के संघर्षों के समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। हमारी आशीषों पर हम भरोसा ना रखें बल्कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। कई बार हम मनुष्य होने के नाते आशीषों पर भरोसा रखते हैं, चमत्कारों पर भरोसा रखते हैं, बल्कि ये भूल जाते हैं जिसने आशीष दी है वो आशीषों का स्रोत है। बल्कि ये भूल जाते हैं जिसने चमत्कार किया है वो हमारा चमत्कार का स्रोत है। हम परमेश्वर पे भी नहीं बल्कि अन्य चीजों पर भरोसा रखते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपनी हर चीजों को त्याग कर हम परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें। आज हमारे जीवन में कई बार नौकरी की परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, कठिनाइयां आ सकती हैं, परिस्थितियां बहुत हो सकती हैं। उसके बावजूद भी हम अपने जीवन को केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना सिखाएं। इनके बीच में अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम ये सिखाते हैं दाऊद की नाई, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। मेरे प्रियो, हम आज अपनी आशीषों पे नहीं, हमारे आशीष के स्रोता पर भरोसा रखना सीखें। कई बार हम मनुष्य होने के नाते भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। सच्ची आराधना सुख में नहीं बल्कि दुख में देखी जाती है। सच्चा धन्यवाद हमारे सुख के समय नहीं बल्कि हमारे दुख के समय ध्यान दिया जाता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हमें धन्यवाद देना इजी है ना? प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे जीवन में अच्छा किया है। क्या वास्तविकता में जब हमारे जीवन में दुख चल रहा हो तब हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं एक जीवन से बहुत अच्छा सीखता हूँ, अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं बार बार। उसके दुख की परिस्थिति में भी अय्यूब ने कहा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, जिसने दिया उसने लिया, उसको धन्य हो। मेरे प्रियो, हमारे दुख की परिस्थिति में क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? आनंद के समय, सुख के समय हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना सीखे हैं, पर क्या हमारे दर्द के समय, हमारे दुख के समय हम प्रभु को हम धन्यवाद देना सीखे हैं? लेकिन जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, देरी हो जाती है, द्वार बंद हो जाते हैं, रास्ते खुले नहीं दिखते, तब हमें लगता है कि अब मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद दूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है।
हम विश्वासी होने के नाते सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, द्वार बंद है हमारे लिए, मार्ग तैयार नहीं है, मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद दूं? पर दाऊद हमें सिखाता है, ये नबी हमें सिखाता है कि अगर मेरे वृक्ष में फल हो या ना हो, हमारी दाखलताओं में फल हो या ना हो, मैं फिर भी प्रभु को धन्य कहूंगा, क्योंकि मैं उसके कारण आनंदित होता हूं। हमारी परिस्थितियां बदल नहीं सकती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को हमें बदलना चाहिए। हमारी परिस्थितियां बदल नहीं सकती, बल्कि हमारी दृष्टिकोण को हमें बदलना चाहिए। हमारे जिस संसार में रहते हैं, हमारे साथ दिन प्रतिदिन परिस्थितियां आएंगी, बल्कि जब हम अपनी दृष्टिकोण को केवल परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। हमारा खुशी का स्रोता परमेश्वर है मेरे प्रियो। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें जो दे रहा है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कई बार हम अपने जीवन में हर उन चीजों को लिए कोसते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ये क्यों नहीं है, इसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। क्या हम वास्तविकता में प्रभु को धन्यवाद देना सीखें? क्या हम वास्तविकता में हमारी कभी घटी में भी हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें? मैं यहोवा के कारण आनंद रहूंगा। दुनिया हमें खुशी नहीं दे सकती मेरे प्रियो, मैं यहोवा के कारण आनंद रहूंगा। ये नबी इस बात को लिखता है, हबक्कुक इस बात को लिखते हैं कि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, पर परमेश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लोग मुझे त्याग देंगे, पर परमेश्वर मुझे नहीं त्यागेगा। आज हमारे जीवन में संघर्ष हो सकते हैं, आज हमारे जीवन में अंजीर के पेड़ की नई परिस्थितियां आ सकती हैं, आज हमारे जीवन में हमारी दाखलताओं में फल ना हो, आज हमारे जीवन में कमियां हो, आज हमारे जीवन में हमें लगता हो आशीष ना मिली हो, आज हमें लगता हो हम बहुत समय से बीमार हो, उसके बावजूद भी ये नबी हमें सिखाता है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें। हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें, चाहे हमारी कमी कैसी भी हो मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखें। और जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। हम जब तक परमेश्वर के अधीन नहीं जाएंगे, तब तक हम उसकी महिमा को नहीं देख पाएंगे मेरे प्रियो। आज हमारी परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, लोग हमें त्याग दिए हों, छोड़ दिए हों, लोग हमें पसंद ना करते हो, फिर भी हम कहें मैं प्रभु का धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए वो हर चीजें पूरी करना चाहता है। क्या हम अपनी कमी घटी के समय, हमारे दुख के समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? जब हम अपने दुखों के समय प्रभु को याद करते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आसमानी बाप, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हमें सिखा, हमारे मन को सिखा कि हमारे केवल सुख के समय नहीं, बल्कि हमारे दुख के समय भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देना पाए। प्रभु तेरा दास इस बात को हमें सिखाता है कि प्रभु चाहे हमारे वृक्ष में फल हो या ना हो, हमारी दाखलताओं में फल हो या ना हो, तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और उसको धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रियो, हमें हमारे हृदय को तू सिखा कि हम दिन प्रतिदिन तुझे धन्यवाद देना सीखे प्रभु। चाहे हमारी कमी घटी, हमारे हर स्थानों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देना सीखने पाए। पिता, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।